आज से करीब 38 साल पहले 1984 में 2 और 3 दिसंबर की रात पूरा भोपाल जब नींद की आगोश में था, उन्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि दबे पांव मौत उनके नज़दीक आ रही है। भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड कंपनी से जहरीली गैस की लीकेज शुरू होती है, जिसने चंद मिनटों में ही पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। इस गैस ने सबसे पहले आसपास की बस्तियों को अपनी चपेट में लिया। गैस इतनी तेज थी कि लोगों को बचने का मौका ही नहीं मिला और कई लोगों की मौत हो गई। गैस लीकेज की वजह से करीब 15,000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत होने की बात सामने आई, जबकि कई लोग शारीरिक अपंग से लेकर अंधेपन के शिकार हुए, जो आज भी इस ट्रेजेडी की मार झेल रहे हैं। यही वजह से कि इस घटना के जख्म आज भी ताज़ा है। भोपाल गैस ट्रेजेडी को 39 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन इस घटना के जख्म भोपाल वासियों के लिए आज भी ताज़ा है। जानिए उस काली रात में ऐसा क्या हुआ था जिसे भोपाल आज तक भूल नहीं पाया। 2 दिसंबर का दिन भोपाल के लिए आम दिनों के ही तरह था। सुबह से रात तक शहर अपनी रफ्तार से चला, लेकिन रात में ये रफ्तार थम सी गई। उस दिन भी हर दिन की तरह अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री अपने समय पर खुली और फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर अपने काम में व्यस्त थे। लेकिन रात के 11 बजे फैक्ट्री से अचानक मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिजर्व शुरू हो गया। पूरा शहर नींद में था। गैस तेज़ी से शहर की तरफ फैलने लगी। आसपास मौजूद बस्तियों में ये गैस फैल गई। जहाँ किसी की आंखों में तेज जलन हुई तो किसी की सांस फूलने लगी। बुजुर्ग और बीमार लोग तो मौके पर ही दम तोड़ने लगे। देखते ही देखते पूरे शहर में हड़कंप मच गया, क्योंकि उस वक्त लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। घटना के कुछ ही देर बाद लोगों को समझ में आया कि ये गैस यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से निकल रही है, जिसके बाद पूरा भोपाल प्रशासन अलर्ट हुआ। बताया जाता है कि उस रात फैक्ट्री के प्लांट नंबर C से गैस लीक हो रही थी, जो करीब 40 टन थी। बाद में खुलासा हुआ कि गैस लीकेज का कारण फैक्ट्री के प्लांट नंबर 610 के टैंक में भरी जहरीली मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस में कहीं से पानी मिल गया था, जिससे गैस का रिजर्व शुरू हो गया था। क्योंकि पानी भरने से टैंक में दबाव इतना बना कि टैंक फूल गया और उसमें से गैस इतनी तेज़ी से निकलनी शुरू हुई कि हवा के झोंके के साथ वो तेज़ी से शहर की तरफ बढ़ गई। गैस सबसे पहले फैक्ट्री के पास बनी स्लम में पहुंची। यहाँ गरीब परिवार रहते थे, जिनमें से कई लोगों ने सुबह का सूरज भी नहीं देखा, क्योंकि गैस इतनी जहरीली थी कि कुछ लोगों ने तो मिनटों में ही दम तोड़ दिया था। लोगों को सबसे ज़्यादा आंखों में जलन हो रही थी। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंचे। जब डॉक्टर ने उनका चेकअप किया तो डॉक्टर भी हैरान थे कि एकदम से इतने संख्या में लोगों का इलाज कैसे किया जाए, क्योंकि उस वक्त भोपाल में सबसे बड़ी हॉस्पिटल हमीदिया में भी इतने सारे मरीजों को भर्ती करने का जगह नहीं था। काफ़ी देर बाद जब ये स्पष्ट हो गया कि गैस यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से निकल रही है, तो वहाँ के रूलर्स की नींद खुली, लेकिन तब तक कई लोग मौत की नींद सो चुके थे। प्रशासन अलर्ट हुआ और तत्काल मरीजों का हमीदिया हॉस्पिटल में भर्ती करना शुरू किया गया, जबकि शहर के सभी डॉक्टरों को इलाज के लिए अस्पताल बुलाया गया। क्योंकि बड़ी समस्या तो ये भी थी कि उस वक्त भोपाल में ऐसे डॉक्टर नहीं थे जो गैस पीड़ित का इलाज कर सके। बताया जाता है कि उस दिन करीब 50,000 लोगों का इलाज हुआ था, जबकि कई मरीजों को दूसरे शहर में ले जाया गया। करीब 8 घंटे गुजर जाने के बाद भोपाल शहर को गैस लीकेज से राहत मिली, क्योंकि रूलर्स और प्रशासन को जब इसकी जानकारी मिली और काम शुरू हुआ, तब तक शहर में तबाही मच चुकी थी। करीब 8 घंटे की कड़ी मशक्क़त के बाद गैस लीकेज को रोका गया, तब कहीं जाकर थोड़ी राहत मिली। लेकिन गैस लीकेज के बाद शहर में हर तरफ अफरा तफरी का माहौल दिख रहा था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक तो इस घटना में करीब 3,000 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन बताया जाता है कि इस घटना में 15,000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे, जबकि कई लोग आज भी इस त्रासदी की मार झेल रहे हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी को 39 साल बीत चुके हैं। इस घटना में 5 लाख से भी ज़्यादा लोग प्रभावित हुए। जो लोग जिंदा भी बचे, उनमें से कई लोगों को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो गई है। कुछ लोग अंधे हो गए हैं तो कुछ लोग दिव्यांग हो गए हैं। इसके अलावा भी गैस पीड़ितों को सैकड़ों बीमारी ने जकड़ लिया है। इस घटना के 39 साल बाद भी गैस पीड़ितों का जख्म नहीं भरे।
आज भी लोग मुआवजे, इलाज और न्याय की आस लाए बैठे हैं। सरकार आई और गई, दावे और वादे भी खूब हुए, लेकिन मानवता के इतिहास के सबसे बड़ी त्रासदी में शामिल इस घटना के जख्म आज भी नहीं भरे जा सकते हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी के वक्त यूनियन कार्बाइड कंपनी का सीईओ अमेरिकी कारोबारी वॉरेन एंडरसन था, जो इस घटना का सबसे बड़ा आरोपी माना गया है। बाद में पूरे देश में वॉरेन एंडरसन को दोषी मानते हुए सजा देने की मांग हुई थी, लेकिन गैस लीकेज वाली रात को ही एंडरसन भारत छोड़कर भाग निकला था। बताया जाता है कि 29 दिसंबर 2014 को वॉरेन एंडरसन की गुमनामी में मौत हो गई। वॉरेन एंडरसन की मौत फ्लोरिडा के वेरो बीच इलाके के एक नर्सिंग होम में हुई थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्ट के अनुसार यूनियन कार्बाइड ने भारत सरकार को हादसे के मुआवजे के तौर पर $470 मिलियन का भुगतान किया था, लेकिन इस घटना के बाद एंडरसन कभी भारत नहीं लौटा। अगर वीडियो पसंद आ रहेगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।